हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप सब। अभी आप ये देखिए कि जो मैंने लास्ट 15th क्वेश्चन आपको कराया था ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर 2, 14 एंड 21। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एक्चुअली निकालना था, तो वो आंसर जो मैंने 42 निकाला था इसका, वो पूरा नहीं हुआ था एक्चुअली। 42 इज़ नॉट अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। और हमारा नंबर आया था, एलसीएम उसका आया था, एलसीएम ऑफ 2, 14 एंड 21 आया था 42। ठीक है, 42 आया था, और वो इस तरह से आया था 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से 42 आया था। लेकिन मुझे 42 नहीं चाहिए, क्योंकि 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फॉर obtaining 40 a perfect square number which is divisible by smallest perfect square number which is divisible by 2, 14 and 21, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पेयर होने चाहिए, इनके पेयर होने चाहिए, इन तीनों नंबर्स के पेयर होंगे। तो उनको पेयर में करने के बाद आपको उनके पेयर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे तो 42 ही निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पेयर में कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और इससे मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर हमने तीन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए तीन पेयर्स ले लिए हैं। 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7 7 जा 14, 9, 36 इंटू 49, और ये हो जाएगा 1764। और ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 42 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, 42 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो 1764 इज़ योर आंसर, क्योंकि ये एक ऐसा परफेक्ट नंबर है जो 2, 14 और 21 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप और ऐड कर लें अपने उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वो करेक्ट आंसर नहीं है। 42, 1764 इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, 3528 is a perfect square. If not, find the smallest number that should be multiplied by 3528 to make it a perfect square. Also find the resulting square number and its square root. ठीक है, तो हमें करना है 3528। ना कम टू 3528 के हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 3528 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो हमें इसको फैक्टर करने के बाद ये मालूम पड़ जाएगा, और हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है वो भी पता लग जाएगा। 3528 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 3528 को हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 3528 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 का जाएगा, 2 6 जा और 2 4 जा 8। फिर 2 से करिए, 2 8 जा 16, 1 इधर आएगा, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। फिर करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा। ठीक है, अब देखें आप, अब 3 से जाएगा। 3 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, 3 7 जा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 147 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा और 3 9 जा 27। फिर 7 से करेंगे,
आ जाएगा 7 7 जा, और फिर 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब आप ज़रा देखें कि 3 5 2 8 के जो फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो मेरे पास देखो एक पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है और ये पेयर बन रहा है, और ये पेयर बन नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर we will multiply it with it 2। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहीं लिख देते हैं 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर हमारा 3528 का इसका पेयर बन जाएगा, और नंबर क्या हो जाएगा, तो ये फैक्टर्स इसके ही हैं, उसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3528 इंटू 2, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये वाला पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेवन 7056 क्या आएगा, 7056। तो ये जो है 7056 ये हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर रूट होगा 7056, ये स्क्वायर रूट होगा 84 का। ठीक है, 84 का। ठीक है, तो ये इस तरह से ठीक है, तो इस तरह से ये इसका लास्ट में उन्होंने बोला कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2, और दूसरा 7056 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो आएगा 84 का स्क्वायर। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा, क्लियर। ठीक है, तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप करेंगे प्रिपरेशन यूनिट टेस्ट के लिए, और शायद प्रोबेबली 7 सितंबर से होंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे कैसे रहेगा। मैं जो है सिलेबस मैंने जो कराया है, 5 चैप्टर्स तो आपके आने ही हैं, 8 में से 5 चैप्टर्स तो आने ही हैं। तो मैं बता दूंगा कल आपको कौन से 5 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, तो उनको आप तैयार कर लें। ठीक है, और अभी से आप अच्छे से पढ़ाई में जुट जाओ। ठीक है, और यूटी बड़ी मेहनत से देना है और सभी को देना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है स्टूडेंट 17। सपोज 135 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर शेप्ड टाइल्स हैव टू बी अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म अ बिग स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, एक बड़ी सी स्क्वायर ग्रिड बनानी है, स्क्वायर ग्रिड बनानी जिसमें 135 को मैनेज करना है। सो एस्टिमेट द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट नीड टू बी removed or added to get such an arrangement। अब आपको क्या करना है, आपको 135 टाइल्स के को की हेल्प से एक स्क्वायर ग्रिड बनानी है, जिसमें टाइल्स जो है वो स्क्वायर में लगाने हैं, जितनी उसकी लेंथ हो उतनी ही उसकी ब्रेथ हो, दोनों इक्वल हों। और अगर उसमें कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे कि कम से कम जो कम कर दिए जाएं या बढ़ा दिए जाएं वो कम से कम वाले हों। अगर कम करने से मतलब कम नंबर कम करने से काम चल रहा है तो वैसे करके स्क्वायर ग्रिड बनाएं, और कम नंबर बढ़ाने से चल रहा है तो वैसे करके चलाएं। दोनों केसेस में मिनिमम नंबर देखेंगे, और जिसका ऐड करने वाला है सब्ट्रैक्ट करने वाला जो नंबर है वो इस केस में जो मिनिमम होगा उसको ही हमारा आंसर होगा, वही हमें ऐड करना है या वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 135, तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम 135 का क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इसके अंदर, हम इसमें लिखेंगे कि इसके अंदर लिखेंगे हम 17th क्वेश्चन में द नियरेस्ट
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स विद 135 आर, देखो 135 के पास जो नियरेस्ट नंबर हैं तो 135 से छोटा है 121 और 135 से बड़ा है 144। ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। अगर मैं 121 लेता हूँ तो डिफरेंस कितना आएगा, 135 में से 121 माइनस करो तो यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। 14 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं कि इनको 14 को रिमूव कर देंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा और हम ग्रिड बना सकते हैं। 144 में 135 माइनस करो, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 14 में 9 आ गया, तो यहाँ केवल 9 चाहिए। अगर बढ़ाने हैं तो मिनिमम नंबर कौन सा हुआ, 14 ज़्यादा हुआ, 9 कम हुआ, तो हम लिखेंगे बी विल ऐड 9 tiles with 135 to make a square grid। ठीक है, बस इतना करना है हमें कि 9 टाइल्स और ऐड करने हैं तो 144 हमारा नंबर हो जाएगा और आराम से हम वो स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये फिनिश हो गया, ठीक है, ये फिनिश हो गया और इस चैप्टर के साथ ही आपका रिवीजन हो गया कंप्लीट। मैं आपको कल सुबह बता दूंगा कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स UT1 में दे रहा हूँ और अपनी तैयारी बेटा शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है। कोई क्वेरीज़ हों, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो उसको बताओगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको करने हैं तो उनको आप क्लियर कर लेना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे जो वर्क PV में यानी जो प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं और जो मेन बुक में दिए हुए हैं उसके अलावा कुछ बना के भी दिए जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं उसी के आधार पे पेपर बनाऊंगा और लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी एज़ यूजुअल हमारा पेपर होता है वो उसी तरीके से होगा। और क्या होगा वो मैं तुम्हें कल के वीडियो में वो बता दूंगा, ठीक है।